नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। 2 सितंबर की रात कर्नाटका के बेंगलुरु का एक इलाका जहां फ्लैट पर 29 साल की सेल्सवुमैन महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी कि यहां इतनी खौफनाक वारदात हुई है। सब कुछ यूं ही चलता रहा। तभी युवती की मां मीना राणा अचानक एक दिन उसके घर आ पहुंची। बेटी का फोन कई दिन से बंद था, ना कोई अता पता था। मां के साथ महालक्ष्मी की जुड़वा बहन भी वहां आई। 21 सितंबर को दोनों ने जैसे महालक्ष्मी के फ्लैट खोला, उनके होश उड़ गए। कमरे में खून के धब्बे, छोटे छोटे मांस के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा था। वहीं बदबू इतनी कि वहां खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों ने देखा कि खून के धब्बे फ्रिज के पास जाके खत्म हो रहे थे। वहां फ्रिज के पास गए। उन्होंने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तो बस एक चीख सी निकली। अंदर 30 से 40 टुकड़े इंसानी लाश के थे। नीचे महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर था। मां की चीख सुन वहां और भी कई लोग आ पहुंचे। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। महालक्ष्मी के घर के बाहर मानो भीड़ ही एकत्रित हो गई। तभी पुलिस वहां पहुंची। पुलिस खुद उस कमरे में खड़ी नहीं हो पा रही थी, बदबू ही इतनी ज्यादा थी। वही फोरेंसिक टीम के जांच के लिए बुलाया गया। आपको बता दें, सबके कुल 59 टुकड़े पुलिस को मिले। मौके से सबूतों को एकत्रित किया गया। मां मीरा ने पुलिस को बताया कि हम लोग मूल रूप से नेपाल के टीकापुर इलाके के रहने वाले हैं। वहीं हेमंत मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। तब महालक्ष्मी ने भी एक मॉल की ब्यूटी सेंटर में नौकरी करना शुरू किया। महालक्ष्मी की शादी फिर नेलमंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी गई थी। लेकिन साल 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत के बीच दूरियां आ गई। दोनों अलग हो गए। महालक्ष्मी फिर वालिकवावल इलाके में आकर रहने लगी। मैं हमेशा से 15 से 20 दिन में एक बार महालक्ष्मी से मिलने जरूर आती थी। वहीं अब पुलिस का पूरा फोकस अशरफ की तरफ हो गया। पुलिस ने हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई। वहां उससे लंबी पूछताछ की गई। उसके बयान, पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पता चला कि 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी से उसके घर आए थे। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिखे। जांच यूं ही चलती रही। अब यह तो साफ था कि ना तो हेमंत और ना ही अशरफ की इस हत्याकांड में कोई हाथ था। तो आखिर वो तीसरा शख्स था कौन, जिसने इतनी बेरहमी से मां लक्ष्मी का कत्ल कर दिया? जहां जांच चलती रही। कातिल का नाम था मुक्ति रंजन राय। आखिर कौन था मुक्ति रंजन राय और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार डाला? इस समय मुक्ति कहाँ है? इन सभी सवालों को पुलिस जानना चाह रही थी। केस का इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गया। पता चला कि मुक्ति रंजन इस समय ओडिशा में है। पुलिस टीम अलर्ट हो गई। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि 25 सितंबर को पुलिस के भद्रक शहर में मुक्ति रंजन राव का शव मिला। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया। वहीं आपको बता दें, रंजन ने अपने डेथ नोट में लिखा कि मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।